अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आज की हमारी वीडियो एक बड़े अहम टॉपिक पर है और वो ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चल पड़ा है। हम ये समझते हैं कि जो बंदा दीन पे चल रहा है, जो दीन पे अमल कर रहा है, दीन सिर्फ उसी के लिए है, या जिस बंदे ने दाढ़ी रख ली है, दीन सिर्फ उसी के लिए है, बाकियों के लिए दीन नहीं है। तो मैं इस पर अपनी तफसीली बातचीत करूँगा। तो वीडियो के शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़िज़ सामईन, चंद दिन पहले की बात है कि एक आदमी वो बैठा हुआ था, तो पास में मैं भी बैठा था। तो कोई किसी बात का तज़किरा चला तो वो कहने लगा कि हमारे जैसा कोई बंदा झूठ बोले तो गुंजाइश है उसके लिए कि वो झूठ बोल सकता है, लेकिन कोई दीनदार आदमी, कोई दाढ़ी रखने वाला आदमी, कोई इज्जतदार आदमी झूठ बोले तो उसका तो बड़ा गुनाह है, बड़ा वबाल है। तो मुअज़्ज़िज़ सामईन, ये ख्याल बिल्कुल बातिल है और गलत है कि कोई ये समझे कि दीन मौलवी के लिए है, दीन दाढ़ी वाले के लिए है, दीन सिर्फ दीन पे चलने वाले के लिए है। ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हर वो बंदा जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके लिए दीन पर चलना, दीन पर अमल पैरा होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि दाढ़ी वाले के लिए है, ये दीन वाले के लिए है। मैं इस पर इंशाल्लाह अभी तफसीली गुफ्तगू करता हूँ। याद रखें, अब ये जो ख्याल है कि जो बंदा जिसने दाढ़ी रखी है ये जो दीन पे चलता है उससे गलती हो जाती है तो उसकी गलती पे ज़्यादा पकड़ होगी, और जिस बंदे ने दाढ़ी नहीं रखी और जो बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता वो गलती करता है तो उसकी पकड़ वो थोड़ी होगी। ये नज़रिया भी बातिल है, ये गलत है। आप देखें, आपने मुलाजम रखे हुए हैं काम के लिए। अब एक मुलाजम ऐसा है जो आपका बड़ा मुती और फर्माबरदार है, बड़े अच्छे तरीके से काम करता है। एक दिन आपका वो मुलाजिम, उससे कोई गलती हो जाती है, कोई कमी कोई खता उससे हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि इस बंदे से ये गलती हो गई, यार ये बंदा बड़ा मुती और फर्मा बरदार है, बातें भी बड़ी मानता है, काम भी अच्छा करता है, चलो इस गलती की कोई वैल्यू नहीं है, मैं इसकी गलती से दरगुजर करता हूँ। तो पता ये चला कि इताअत और फर्मा बरदारी करने वाला, ये जो ज्यादा बात मानने वाला है, उसकी गलतियों से हम वैसे ही दरगुजर कर देते हैं। अब दूसरी तरफ देखें, एक कामचोर बंदा है जो काम भी नहीं करता और उसकी शिकायतें तरह तरह की आती हैं, उससे कोई गलती हो जाती है, आप कहते हैं तेरे सारे काम गलत हैं, तो ये भी तूने गलती की है, मैं आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तो तू पकड़ा गया, आज जो है तुझे मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। तो जब हम इंसान, हमारा रवैया ये है कि हम एक बंदा जो हमारा मुती और फर्मा बरदार है उसके साथ हमारा रवैया मुशफ़िकाना होता है, और दूसरा बंदा जो जो हमारा मुती और फर्मा बरदार नहीं होता उसके साथ हमारा रवैया और तरह का होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कैसे हो सकता है कि अपनी इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले को अगर उससे गलती हो जाए तो उसको ज़्यादा पकड़ेगा, और जो अल्लाह का मुती और फर्मा बरदार है ही नहीं, जो दीन पे चलता ही नहीं, जो अल्लाह की बात ही नहीं मानता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसके गुनाह पर, गलती पर छोड़ देगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखें कि देखें, एक बंदे ने अगर दाढ़ी रखी है वो सूद खाता है, और एक बंदा जिसने दाढ़ी नहीं रखी वो भी सूद खाता है, तो दोनों सूद खाने में बराबर नहीं है। ये नहीं कि दाढ़ी वाले को सूद खाने का ज्यादा गुनाह मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि दाढ़ी वाले के साथ कुछ नरम रवैया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखे कि एक तो नेकी का काम कर रहा है, ये जो बगैर दाढ़ी के है ये तो सूद भी ले रहा है, दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, और ये बंदा नमाज पढ़ता है, इसने सूद ले लिया, तो चलो सूद का गुनाह तो वबाल तो है ही है, लेकिन ये कहें कि उसकी नमाज पर उसको सवाब नहीं मिलेगा या उसकी वजह से उसको छूट नहीं होगी, तो ये नजरिया भी बातिल। अब मैं आता हूं कुरान और हदीस से दलाइल देने की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में एक आदमी का किस्सा बयान करते हैं, उसकी दुआ जिक्र करते हैं। वो आदमी क्या कहता है? काला रब्बी औज़िअनी, ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे, अन अशकुरा, कि मैं शुक्र अदा करूं, नेअमतकल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया, मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूं, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे जो तूने मुझ पे की है या मेरे वालिदैन पे की है, मैं उस नेमत का शुक्र अदा करूं, मुझे तौफीक दे। व अन अअमला सालिहन तरज़ाहु, और ए अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए। व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती,
और ए अल्लाह मेरी औलाद में भी मेरे बच्चों को भी नेक साले बना दे। और फिर कहता है इन्नी तुबतु इलैका, ए अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ और मैं ये कहता हूँ व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं आम मुसलमानों में से नहीं हूँ, मैं इस पे गुरूर और तकब्बुर नहीं करता। अब ये बंदा दीनदार है, अब ये बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुती और फर्माबरदार है, अब ये बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू, ऐसे बंदे के नेक अमाल को हम कबूल करते हैं, नतक़ब्बलु हम कबूल करते हैं, व नतजावज़ु अन सय्यिआति, और हम ऐसे बंदे की गलतियों से दरगुजर करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो मेरा मुती और फर्माबरदार है, मैं उसकी गलतियों से दरगुजर करता हूं। तो तुम लोग कैसे ये कह सकते हो कि एक दीनदार आदमी, एक दीन पे चलने वाला बंदा, उससे गलती होगी तो उसकी पकड़ ज्यादा होगी। नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फी अस्हाबिल जन्नह, ये जन्नत में होगा। वाद सिद्क़िल्लज़ी, अल्लाह फरमाते हैं सच्चा वादा है, लज़ी कानू युअदून, जो इनसे किया गया। तो याद रखें, जो बंदा अल्लाह का मुती और फर्माबरदार है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ है और आजिज़ी और इनकिसारी दिखाता है, गुरूर और तकब्बुर नहीं करता, अगर उससे कोई गलती और ख़ता हो जाती है तो यकीन मानिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे दरगुजर फरमाते हैं। लोग बेशक दरगुजर न करें, अल्लाह दरगुजर करते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को ये बात इरशाद फरमाई, महबूब वख्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, मोमिनीन में से जो आपकी इत्तिबा करते हैं उनके लिए आप अपनी रहमत के पर बिछा दीजिए, बाजू बिछा दीजिए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताकीद की गई, महबूबे खुदा मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, आप दावत दे रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अंदर दाखिल होते हैं दरवाजे से, कोई मसला दरियाफ्त करते हैं, आपको बात नागवार लगती है कि भाई ये कभी ना कभी तो आए हैं दावत सुनने के लिए, तुम किसी और वक्त में आके मसला पूछ लेना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताकीद फरमाई कि महबूब नहीं, ये जो अमल करने वाला है ये पहले है, अबस व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, उन्होंने हिदायत हासिल करनी है या नहीं करनी, है तो हिदायत लेके आया है, हिदायत की तड़प लेके आया है। आप इसकी बात सुनिए, आप इसको पहले मसला बताइए ताकि ये आपकी बात सुने और आपकी बात पर जो है वो अमल कर ले। तो यहाँ से इन कुरानी आयात से ये बात पता चलती है कि जो अल्लाह का मुती और फर्माबरदार है, मुत्तबे शरीयत है, उसके गुनाहों से दरगुजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, ये अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। तो याद रखिए, दीन मुसलमान के लिए है, जिसने कलमा पढ़ा है दीन उसके लिए है। नमाज छोड़ने का गुनाह सब के लिए बराबर है, दीनदार के लिए ज्यादा या जो बेदीन है उसके लिए कम नहीं है, सब के लिए बराबर। रोजा छोड़ने का, ज़कात न देने का वबा, सारे गुनाहों की सजा इन सब के लिए बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन हक की सही समझ अदा फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक बनाए। अगर इस वीडियो के मुतज़ाद रवैये पर, इसके मुखालिफ रवैये पर, नज़रिए पर किसी के पास दलाइल हो तो आके मुझसे बात करें। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो मैंने बातें की हैं कुरान से उनका सबूत दिया है, तो कुरान से आप भी दलाइल पेश करें। मेरी ये बात पक्की है कि जिसने दीन पे जो अमल करता है उससे कोई गलती, कमी, कोताही, खता हो जाती है तो अल्लाह दरगुजर फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।